हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने कोविड के बहुत सारे मुद्दों को उठाया, महंगाई के बहुत सारे मुद्दों को उठाया, सिलेंडर को उठाया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अगर सीट्स की वर्षा की बात करें तो बीजेपी के पास लगातार जिस थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन काफी सीटें, और आप हार गए हैं। देखिए, मैं हार को भी स्वीकार करता हूं और जनता जनार्दन ने जितना प्यार दिया है उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। लाल कुआं के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, इतने अल्प समय में इतना प्यार उन्होंने दिया। और साथ ही साथ मैं अपने सहयोगियों, साथियों, सबको धन्यवाद देता हूं। हाँ, एज ए कैप्टन या कहिए कि चुनाव अभियान के संचालक के रूप में मैं गोल क्लिंच नहीं कर पाया, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया जिसको पार्टी प्राप्त करने की हकदार थी। गोल पोस्ट तक हमारे सब लोग लेकर के गए मगर गोल नहीं कर पाया, तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और ये कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मेरा फेलियर था, जिससे ये कमी रह गई। अन्यथा इतने उत्साहपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा गया और इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से एआईसीसी ने चुनाव लड़ाया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, 50 साल से अधिक समय से आप राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह से, क्योंकि पिछली बार का चुनाव भी आप 2 चुनाव हार गए थे और उसके बाद में ये, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी थी जिसको आपको अब दूर करने की जरूरत है? हाँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी गंभीर महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी चरम पर, कोरोना काल में सरकार ने लोगों को बेहाल छोड़ दिया, डबल इंजन फेल, विकास ठप पड़ा हुआ है, कुशासन की इंतहा है। इसके बावजूद भी भाजपा लोगों के आशीर्वाद से माला माल है। बल्कि मुझे तो आश्चर्य है क्यों पुष्कर सिंह धामी को लोगों ने दंडित कर दिया। यदि ये पापी थे भाजपा के तो दंडित करना तो पूरी भाजपा को दंडित करते, मगर अब जनता जनार्दन है, उसने ये मैंडेट दिया है। 55 साल में जो कुछ हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि राजा जो जनता की भावना को नहीं समझता, उसकी पीड़ा को नहीं समझता है, तो उसको राजा रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ तो राजा पीड़ा ही पीड़ा दे रहा है। महंगाई से त्रस्त लोग, बेरोजगारी से त्रस्त लोग, कुशासन से त्रस्त लोग, भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग जो है, लेकिन फिर भी भाजपा है, फिर भी भाजपा है। सर, आप भी लेकिन खनन प्रेमी के नाम की छड़ी लेकर पुष्कर सिंह धामी के पीछे लगातार पड़े रहे सर। नहीं, मुझे बल्कि मैं ये ठीक है, मैं इस बात को लेकर के जरा सा पीड़ित था क्योंकि एक अच्छी शुरुआत नहीं कर रहे थे वो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री हारे। मुख्यमंत्रियों को हराने की जो परंपरा है ये उत्तराखंड के अंदर जो है पूरी सारी राजनीति को सेकी बना रही है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी अंतिम ऐसे मुख्यमंत्री हों जो हारे चुनाव जो है। आफ्टर ऑल विधानसभा में अनुभव और उन सब चीजें चाहिए, सब वो चाहिए। तो लेकिन ये अब जनता जनार्दन का निर्णय है, हमको स्वीकारी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा उत्साहपूर्ण वातावरण कांग्रेस के लिए या चैलेंजिंग पार्टी के लिए कभी भी नहीं देखा। चैलेंजर के लिए जो है, जिस वातावरण में ये चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस जनों में जो उत्साह था वो देखने काबिल था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आश्चर्यचकित हूँ चुनाव परिणामों को लेकर के और भाजपा की जीत को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सब बातों के बावजूद भी यदि चुनाव जीता जा सकता है तो फिर भाजपा के पास कहीं कहीं से कोई ऐसी शक्ति जरूर आ गई है, जादुई, जिससे सब चीजें मैं हो जा रही है। सर, 3 कैप्टन थे अलग अलग पार्टी की बात अगर हम करें, चाहे कर्नल कोठियाल की बात करें, हरीश रावत की बात करें या फिर पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तीनों ही अपना चुनाव हार गए। क्या लगता है सर कि यहाँ की जनता क्या पहले से अगर कोई नाम का ऐलान हो जाए या उनके सामने आ जाए तो वो चाहती नहीं है, या फिर कोई और वजह है? मैं तो इस कारण को समझ नहीं पाया। खैर, कर्नल कोठियाल तो बेचारे, उनको इसमें शामिल न करिए। मैं और जो है पुष्कर सिंह धामी जरूर जो है, हमको अपने गहराई से मनन करना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। और मैं तो कम से कम ये चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं अपने को खोजूं,
आखिर जनप्रतिनिधि के रूप में क्यों मैं जनता का विश्वास, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहा हूँ? क्योंकि जिन सवालों को मैं उठा रहा हूँ, जिन बातों के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनके लिए मैं संघर्ष करता हूँ, जिनके लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर रखा, वही तो उत्तराखंड का सॉल्यूशन है। उत्तराखंड के बाद कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। जिन सवालों को उत्तराखंड के लोग उठाते हैं, बेरोजगारी, पलायन आदि आदि के, उनका सॉल्यूशन केवल जो हरीश रावत कहता रहा वही है, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हरीश रावत जो है जहाँ जो है उत्तराखंडियत का मायका कह सकता हूँ मैं लालकुआ को, वहाँ चुनाव हार जाता है। तो मैं तो केवल अपने जिन बातों को मैं उठा रहा था उसके लिए चुनाव जीत जाना चाहता, जाता और नॉमिनेशन करता, जीत करके आ जाना चाहता। तो कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में मैं लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहा हूँ कि भाई मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि हूँ। अब चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं चुनाव लड़ने पर तो मैं 100 बार विचार करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं इस शंका का निराकरण करना चाहता हूं, एक बार अपने को रीइन्वेंट करना चाहता हूं। इसलिए यदि पार्टी मुझे इजाजत देगी तो मैं न्याय पंचायत कांग्रेस का अध्यक्ष बन करके कुछ साल काम करूंगा और एक छोटे से गांव को मॉडल के रूप में लेकर के शायद जो मेरी सोच है अपने राज्य के विषय में, उस पर कुछ पहल प्रारंभ कर सकूं। किसी अपने पड़ोसी की कोई वो तो नहीं लगती आपको ये कारस्तानी? नहीं, सब लोगों की सद्भावनाएं मेरे साथ थी। सर एक मेरा सवाल है, उत्तराखंड की टीम के कैप्टन आप हैं, आपने जिम्मेदारी ली, भरपूर तरीके से जिम्मेदारी ली, पीछे नहीं हटे आप। देश में और 5 जगह पे चुनाव हुए, वहां पर हार हुई, तो हर राज्य तो क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस के कैप्टन है, मुख्य कैप्टन, क्या जिम्मेदारी वहां बनती है? आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। ये थोड़ी छोटे छोटे सेक्टर हैं, हर राज्य के अपने पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, तो वो राज्य के लोग विचार करेंगे। उनको भी देखो कहीं कुछ चूक रही है, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, या जो है हमको देखना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में तो एक चूक समझ में आती है, हमारी प्रियंका जी बहुत काम किया, अथक परिश्रम किया, हिला दिया उन्होंने सरकार को, पूरी मोदी योगी सरकार को, बल्कि अखिलेश जी को जो थोड़ा बहुत ये मिला है वो उन्हीं के परिश्रम का फल उनको मिला है, अखिलेश जी को मिला है, क्योंकि उनकी पार्टी के कैडर मौजूद था। तो वहाँ तो हमारी समझ में आता है हमको अपने कैडर को फिर से रिबिल्ड करना है। लेकिन और जगहों क्यों हम आ रहे हैं, अलग अलग जगहों के विश्लेषण होंगे, वहाँ के लोगों को विश्लेषण करना चाहिए और अपनी कमियों को हमको खुद दूर करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई आकर के नहीं जिताएगा, हमको खुद जीतना पड़ेगा। इस भावना से काम करना पड़ेगा और मैं जितने दिन जिंदा रहूंगा मैं इस भावना से काम करूंगा, यहाँ के कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। कांग्रेस के साथ निरंतर मुझे, चाहे मैं एक छोटा सा ही सहयोग दे सकूंगा या छोटा सा योगदान दे सकूंगा, वो योगदान मैं निरंतर दूंगा। हरीश रावत के लिए एक सवाल है, क्या हरीश रावत चुनाव अब लड़ेंगे या लोगों को लड़वाएंगे, या कोई मतलब किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या फिर खुद किंग बनेंगे? अब इतनी बार हारदा हो गया, अब उस पर कितनी मोहर लगानी बाकी है? तो क्या संन्यास ले रहे हैं क्या? किसने कह दिया संन्यास ले रहा हूं? मैंने तो अभी आपके सामने कहा मैं अपने को रीइन्वेंट कर रहा हूं। तो सन्यासी अपने को रीइन्वेंट थोड़ी करता है, मैं तो एक जगह निराशा हुई है सर, तो एक खुशी भी आपके घर में आई है। अनुपमा बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती हैं और एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री को उन्होंने हराया है, क्या लगता है? देखो अनुपमा का अपना पॉलिटिकल वो है, वो पिछले 15 साल से काम कर रही थी, लोगों ने उसके परिश्रम का रिवार्ड दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छी लेजिस्लेटर साबित होगी। मेरा आशीर्वाद है बेटी के तौर पर, और दूसरे भी हमारे लोग जो नए जीत करके आए हैं उनके साथ मेरा आशीर्वाद है, वो बहुत अच्छे विधायक अपने को सिद्ध करेंगे और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। जितने लोगों को जिताया है जनता ने, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं जनता को कि हम एक बहुत ही सक्षम अपोजिशन सिद्ध होंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरीश रावत एक ऐसी शख्सियत है जो कभी हार नहीं मानते हैं, बहुत खुलकर सभी सवालों का जवाब भी दिया और अपने बारे में पूरी तरह से बताया कि कैसे वो री इन्वेंट करना चाहते हैं। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।